साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि गॉड कांट बी प्रूवन बाय साइंस, क्योंकि साइंस फिजिकल दुनिया में अफेक्ट करती है। इसका जो इम्पैक्ट है वो फिजिकल दुनिया में है। इसकी जो भी थेरीज हैं, जो भी डिस्कवरीज हैं, वो सब एक फिजिकल दुनिया में ही अप्लाइड होती है। और इनका ये कहना है कि गॉड नॉन फिजिकल है, इसलिए साइंस गॉड को प्रूव नहीं कर सकती। तो मुझे बचकाना आर्गूमेंट लगा, क्योंकि साइंस कभी गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करता ही नहीं है। साइंस कभी ये बोलता ही नहीं कि गॉड नहीं है। साइंस चैलेंज करता है, डिनाई करता है द मिरेकल्स ऑफ गॉड, जो चमत्कार भगवान के द्वारा किए गए हैं, साइंस उनको डिनाई करता है, उनको चैलेंज करता है। जो नॉन फिजिकल गॉड ने इस फिजिकल दुनिया में जो मिरेकल्स किए हुए हैं, साइंस उनको डिनाई करता है, उनको चैलेंज करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जीसस पानी पे चले। फॉर एन एग्जाम्पल, हनुमान जी ने सन निकल लिया। द सन इज अ फिजिकल थिंग, द मून इज अ फिजिकल थिंग, द वाटर इज अ फिजिकल थिंग। तो भगवान ने जो मिरेकल्स किए वो इन फिजिकल चीज़ों पे किए, जिससे साइंस सेटिस्फाइड नहीं होता। साइंस उसे डिनाई करता है, साइंस उसे चैलेंज करता है। तो भाई साइंस इन चीज़ों को चैलेंज कर सकता है, और ये चमत्कार पॉसिबल ही नहीं है। साइंस के हिसाब से ये चमत्कार पॉसिबल ही नहीं है। तो साइंस चैलेंज करता है भगवान के मिरेकल्स को, और भगवान अगर ये मिरेकल पॉसिबल ही नहीं है, प्रूवन ही नहीं है साइंस के द्वारा, तो भगवान कुछ नहीं है। गॉड विदाउट मिरेकल्स कांट बी अ गॉड। एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं। ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए। लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। पहली बात आपके एग्जांपल पे आते हैं, पिंक बॉल ऑन आइलैंड। हम एक आइलैंड पर गए, एक पिंक बॉल मिली। हमें पता है कि पिंक बॉल ह्यूमंस ने बनाई है। कैसे बनती है पिंक बॉल, कब बनी है पिंक बॉल, हमें ये भी सब पता है। हमें पूरी जानकारी है पिंक बॉल के बारे में कि ये कैसे बनी, क्योंकि वो ह्यूमन ने बनाई है, ठीक है। बट यहाँ पर ये पिंक बॉल को यूनिवर्स से कंपेयर कर रहे हैं, तो यूनिवर्स के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। हमें यूनिवर्स के बारे में सब कुछ नहीं पता। हमें पिंक बॉल के बारे में सब कुछ पता है, हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम ये कैसे मान लें कि अब पिंक बॉल इज इक्वल टू यूनिवर्स, ये नहीं मान सकते हम। और दूसरा, इन्होंने कहा कि मतलब भगवान ने दुनिया बनाई है, तो भगवान को किसी ने नहीं बनाया। जस्ट इमेजिन कि ये दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतना सारा मैकेनिज्म है, इतनी सारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन चीज़ों को बनने के लिए साइंस ने सब पता लगाया है, ठीक है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स भरी दुनिया, तो इतनी कॉम्प्लेक्स भरी दुनिया का जो क्रिएटर होगा वो कोई ऐसे नॉर्मल ह्यूमन, एक नॉर्मल कोई व्यक्तित्व होगा, मतलब वो एक मामूली एक भगवान होगा। वो कितना कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ होगा, उसका ब्रेन का मैकेनिज्म कितना तगड़ा होना चाहिए जिसने ये इतनी कॉम्प्लेक्स भरी दुनिया बनाई है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक कार मैकेनिक हैं, आपको एक कार बनानी है। आपको उस कार को बनाने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको कोई टीचर चाहिए जिससे आप ये सब चीज़ें सीखो कि कार कैसे बनती है। आपको बुक्स चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको इतनी सारी चीज़ें चाहिए, तब जाके आप एक कार बना सकते हो। इतने टाइम के बाद, इतना कुछ हासिल करने के बाद। तो इतनी कॉम्प्लेक्स भरी दुनिया ये ऐसे ही बन गई, भगवान के मन में आया, उठे, बना दी। तो फिर इसका मतलब ये है कि भगवान के ऊपर भी कोई है, उनका टीचर जिसने भगवान को ये दुनिया बनाना सिखाया। और हम कोई गलती भरी दुनिया में हैं, जो भगवान एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे साथ कि ये गलती भरी दुनिया है, एक सही दुनिया मुझे बनानी है, तो ऐसे गलत दुनिया बनाते बनाते मुझे सही दुनिया मिलेगी।
तो इसका मतलब गॉड ऑल माइटी नहीं है, ओमनीपोटेंट नहीं है, ऑल वाइस नहीं है। इसका मतलब ये है हम अकाउंटेबल नहीं हैं, तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब यहाँ पर ये भाई साहब फिर से ये कह रहे हैं कि अगर गॉड नहीं है तो फिर इतनी सफरिंग क्यों है? ह्यूमन लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है? इतना कष्ट क्यों है? इतना दुख क्यों है? तो यहाँ पर ये ह्यूमन सफरिंग को गॉड के एग्जिस्टेंस से जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई गॉड ही वो है जो इतनी सफरिंग का रिजल्ट देगा, जो इतना हमारे साथ बुरा हो रहा है, एट द एंड उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गॉड इसलिए गॉड है, वरना गॉड फिर मतलब ये क्या रहा इतनी सफरिंग का? इनका कहने का तात्पर्य ये है। अब मुझे ये बताओ, देखो पहली बात मैं ये पूरी तरह डिनाई करता हूँ, सफरिंग एंड ब्लेसिंग वो होता है ह्यूमन एक्शंस की वजह से। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे किसी देश के ऊपर कब्जा करना है, मैंने उस देश से वॉर डिक्लेयर कर दी, आई डिक्लेयर्ड अ वॉर। वो वॉर में बच्चों की जान जाएगी, ह्यूमंस की जान जाएगी, लोग परेशान होंगे, लोग मरेंगे। वो किस लिए हो रहा है? मुझे वो जगह चाहिए, मेरे एक्शन से वो रिएक्शन होगा जिसकी वजह से लोग परेशान होंगे, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप ये कहते हो कि वो आप नहीं कर रहे हो, वो गॉड कर रहे हैं, वो गॉड की मर्जी है, यानी कि गॉड कैन कंट्रोल ह्यूमन एक्शंस टू, तो यानी कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इसका मतलब। तो फिर हमने जस्टिस बनाई हुई है, जो इतने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं इंसान को जस्टिफाई करने के लिए, इंसान को जजमेंट देने के लिए, उनका कोई मतलब नहीं है। फिर तो कुछ मैटर ही नहीं करेगा। अगर सब भगवान ही कंट्रोल कर रहा है तो फिर कुछ मैटर ही नहीं करेगा। और अगर भगवान कंट्रोल नहीं कर रहा है तो फिर ये सफरिंग का कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो ह्यूमन एक्शंस की वजह से हो रहा है। तो फिर आपका ये फैक्ट भी डिनाई हो सकता है कि आप एक बात बोल सकते हैं, या तो गॉड नहीं है या फिर सफरिंग का कोई मतलब नहीं है, हम ऐसे जी रहे हैं बस। मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते? ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। अब मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि पहले कॉन्टिजेंट का मतलब समझते हैं, जिनको नहीं पता शायद पता ही होगा पर बता देता हूँ। कॉन्टिजेंट का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ पर डिपेंड है वो कॉन्टिजेंट है। यानी फॉर एन एग्जांपल हम ह्यूमंस डिपेंडेबल हैं, हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, वी आर डिपेंड ऑन दैट। फिर एनिमल्स वो भी इस पर डिपेंड है, ट्रीज उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, उनको पानी चाहिए, उनको सनलाइट चाहिए, तो वो भी डिपेंड है। यानी कि एवरीथिंग ऑन दिस यूनिवर्स आर कॉन्टिजेंट सिवाय गॉड के। गॉड कॉन्टिजेंट नहीं है। दिस यूनिवर्स इट इज कॉन्टिजेंट टू गॉड। ये यूनिवर्स कॉन्टिजेंट है गॉड के लिए, गॉड पे, यानी कि यूनिवर्स गॉड पे डिपेंड है। इनका कहने का मतलब ये है। अब ये बकवास आर्ग्यूमेंट है, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। एक समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो इनको ये क्लियर नहीं है, यूनिवर्स इज नॉट कॉन्टिजेंट, द ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स आर कॉन्टिजेंट। फॉर एन एग्जाम्पल एक भेड़ों का झुंड है, अब उस झुंड में जो भेड़ें हैं, जो सीप्स हैं, उन सीप्स को पता है कि उनकी माँ कौन है। उसमें से जो इंडिविजुअल भेड़ है उन सबको पता है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मैं कैसे पैदा हुआ, ये पता है, ठीक है। हम इंसान का झुंड है, सपोज कर लो, हमको पता है कि हमारे पेरेंट्स कौन है। बट अगर मैं ये कहूँ कि पूरे झुंड का पेरेंट्स कौन है, तो क्या आंसर है इसका? मैं ये कहूँ कि पूरे झुंड का पेरेंट्स कौन है, तो कैसे बोलेंगे? उस झुंड का कोई एक पेरेंट्स हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वैसे ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्टिजेंट हैं। यूनिवर्स पूरा झुंड है, उस झुंड का कोई कॉन्टिजेंट एक नहीं हो सकता, उस पूरे यूनिवर्स का एक कॉन्टिजेंट नहीं हो सकता। उस झुंड का, जो बकरियों का झुंड है, उनके जो इंडिविजुअल पेरेंट्स है वो पॉसिबल हैं, पर उन पूरे ग्रुप्स का कोई एक पेरेंट्स हो वो पॉसिबल नहीं है। तो यूनिवर्स इज नॉट कॉन्टिजेंट, वो खुद है, उसका कोई क्रिएटर नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। डायनासोर्स का जिक्र एक भी रिलीजन बुक में नहीं है। इन्होंने ये एक बचकाना आर्ग्यूमेंट दिया है कि फिर किसी मैथ की बुक में भी तो डायनासोर का जिक्र नहीं है, तो फिर वो भी गलत है। अब इनका एक बहुत ही बचकाना आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहली बात,
कोई भी मैथमेटिकल बुक ये क्लेम नहीं करती कि वो गॉड ने लिखी है। हम सबको पता है कि वो इंसानों की बनाई हुई थेरीज हैं, हम उस पर चल रहे हैं। कोई भी मैथमेटिकल बुक ये क्लेम नहीं करती कि सिर्फ वही सच है, उसके अलावा जो बाकी सारी मैथ्स की बुक है वो सब झूठी हैं, सिर्फ उसमें जो लिखा है वही सच है। कोई भी मैथ की बुक ह्यूमैनिटी को गाइड नहीं करती कि भाई इंसानों को ऐसे चलना चाहिए, ये सही है ये गलत है, कोई भी क्लेम नहीं करती। कोई भी मैथ की बुक यूनिवर्स के क्रिएशन को जस्टिफाई नहीं करती कि भाई पहले कैसे ये दुनिया शुरू हुई, कैसे बनी, पहले पानी आया, हवा आई, फिर ये लैंड आया, कोई क्लेम नहीं करती। और जबकि रिलीजियस बुक्स ये सब क्लेम करती है कि यूनिवर्स कैसे बना, इनफैक्ट ये भी क्लेम करती है कि यूनिवर्स खत्म कैसे होगा। तो जब रिलीजियस बुक्स ये क्लेम करती हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, तो एट द स्टार्टिंग जब डायनासोर्स थे तो उनका जिक्र क्यों नहीं है? डायनासोर्स का जिक्र इसीलिए मैटर करता है रिलीजियस बुक्स में कि रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है कि एट द स्टार्टिंग क्या था, एट द स्टार्टिंग ऑफ यूनिवर्स क्या था इस दुनिया में, कौन इंसान पहले था, ये सब लिखा हुआ है। आदम ईव ये सब कहानियां हैं, सब लिखा हुआ है। लेकिन ह्यूमैनिटी, इंसान कितने साल पुराने हैं? सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं। इसके तो सॉलिड एविडेंसेस हैं, इसके तो प्रूफ्स हैं। आप भी ये बात मानोगे कि इंसान सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं, जबकि डायनासोर्स ने इस अर्थ पर 165 मिलियन ईयर्स तक राज किया था। 165 मिलियन ईयर्स तक डायनासोर्स इस दुनिया में थे। उस बात के प्रूफ्स हैं, सॉलिड एविडेंसेस हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो फैक्ट है। तो आपके गॉड ने 3 लाख साल पुराने ह्यूमंस के लिए इतना कुछ लिखा, लेकिन 165 मिलियन ईयर्स तक जो डायनासोर्स इस अर्थ पर थे उनके लिए कुछ भी नहीं लिखा, उनका जिक्र तक नहीं है, उनका एक सिंगल जिक्र तक नहीं है। तो सर साफ जाहिर होता है कि वो इंसानों की लिखी हुई किताब है। और इसका मतलब साफ है कि या तो ये बुक्स गलत हैं या फिर आपका गॉड नहीं है, आपका गॉड एग्जिस्ट नहीं करता।